सब लोग सब लोग पढ़ सकते हैं। हाँ जी स्वामी जी। किसी को इंग्लिश ट्रांसलेशन तो नहीं चाहिए, होपफुली। वैराग्य के बिना व्यक्ति संतुष्ट, हताश, दुखी, भयभीत और संदेही हो जाता है। क्या बोलूं अब मैं, बताइए। आज हम इस पर बात करेंगे। अपने जीवन में 2-3 मिनट का टाइम लीजिए। कभी न कभी आपने ये सब महसूस किया होगा। संभावना है कि आगे भी ऐसा हो सकता है। हम सब ने लगभग यहाँ जो भी हैं, सबने मौन ध्यान भी किया है, एडवांस्ड प्रोग्राम। वैराग्य के बारे में भी हमने सुना है, गुरुदेव ने क्या बोला है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन में वैराग्य की कमी है। फिर अब क्या किया जाए। पता है, वो अगर पतंजलि योग सूत्र पुराना वाला तो होपफुली सबने सुना ही होगा। उसमें गुरुदेव ने ये भी बोला है, कभी भी अगर तुम्हारी साधना अच्छी नहीं होती तो उसका एक कारण ये भी है कि वैराग्य की कमी है। जब वैराग्य मन में नहीं होता तो मन से ना सम्मान भी चला जाता है। प्रत्यक्ष रूप से गुरुदेव के प्रति तो नहीं जाएगा, पर गुरुदेव का दिया हुआ जो कुछ भी है अगर उसका सम्मान हम नहीं करते तो अप्रत्यक्ष रूप से तो गुरुदेव को भी बहुत हल्के ढंग से ले रहे हैं। फिर साधना भी, साधना में अगर तीव्रता लानी है, इंटेंसिटी लानी है तो वैराग्य तो चाहिए। और ये कहीं ना कहीं इस बात से फिर से जुड़ा हुआ है, वो नकारात्मकता को सहारा चाहिए। अगर हम दुखी हैं, अगर हम हताश हैं, हमारे मन में डाउट है, संदेह है, संशय है, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, वो तो बाद में आ ही जाता है। पर हमारे अंदर ही अगर वैराग्य की कमी है तो हम तो ये सब करेंगे। बोलिए अब आप लोग कुछ। और गुरुदेव का ये है ना, आई एम ऑलवेज टॉकिंग टू यू, मैं हमेशा तुमसे बातें कर रहा हूँ। हाँ राजू मैम। ये सब होता है तो क्या करे स्वामी जी। आपने जो जो चीज बोली, ये तो आएंगे उसमें साधना तो। भी करते हैं, ये सब सब करते हैं, फिर भी सबसे पहले तो राजू मामा यही है कि आदमी अगर सोया हुआ है तो उसका क्या उपाय है।
पहले हम जागे तो सही, हमारी बुद्धि में ये बात तो समझ में आए कि हमारे अंदर वैराग्य की कमी है। हम तो मानते ही नहीं ना कि हम पहले तो, अगर वो नॉलेज शीट हमने नहीं डिस्कस किया होता कि नकारात्मकता को सहारा चाहिए, तो हैप्पीनेस का भी पॉइंट इतना क्लियर नहीं होता। नहीं, हैप्पीनेस भी क्लियर हुआ नॉलेज शीट से। अष्टावक्र की बातें भी बहुत सारी समझ में आने लग गई। तो नॉलेज का काम क्या है? फिर से वही जगाना, हमारी आंखें खोलना। अब सब जब जागे हैं तो फिर तो आगे बढ़ने का बात, संभावना भी बढ़ती है। तो जब हमारे मन में कभी भी, हमको कभी भी ऐसा लग रहा है कि हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, दुखी हैं, डाउट है, चाहे अपने ऊपर चाहे दूसरों के ऊपर, चाहे सृष्टि के ऊपर चाहे गुरु के ऊपर, तो पहले तो इस बात के प्रति सजगता कि वैराग्य की कमी। वैराग्य की कमी है इसका मतलब क्या? हम कुछ ऐसा है जो हमारे लिए, हमारे जीवन में सस्टेनेबल को हिंदी क्या बोले? बनाए रखना। धैर्य। धैर्य, सस्टेनेबल, वापिस रहना। डटे रहना। सस्टेन करना, नरिश करना। बनाए रखना। बनाए रखना। ये हमारे जीवन के लिए बहुत स्वास्थ्यकारक नहीं है, और उसको हम छोड़ भी नहीं पा रहे। सिंचन स्वामी जी, करना। इसको इंग्लिश में बोल के बताओ। सस्टेन मतलब जो पूरा सेंटेंस। हाँ, सिंचन नहीं करते We ना are इसको। we are nurturing some thought, some feeling which is not sustainable, not palatable. Sustainable भी नहीं, टिकाऊ स्वामी जी, palatable टिकाऊ स्वामी जी। palatable नहीं, सस्टेनेबल, हाँ टिकाऊ। सस्टेनेबल भी नहीं है, पैलेटेबल भी नहीं है हमारे जीवन के लिए। हमारे लिए न तो वो स्वास्थ्यकारक है, न ही लंबे समय तक टिका के रख सकते हैं। हमको नुकसान पहुंचाने वाला है, फिर भी हम उसको छोड़ नहीं पा रहे। नहीं छोड़ पा रहे क्योंकि वैराग्य की कमी है। ऐसा नहीं कि वैराग्य हमारे अंदर नहीं है, कमी है। स्वामी जी, इसमें ये है कि क्षणिक सुख बहुत ज्यादा प्रिय है। वो भी है, वो भी है। हमको अभी भी हमारे मन में कहीं ऐसा बैठा हुआ है कि ये सुख, ये जो हम करने वाले हैं, कर रहे हैं, इससे हमको सुख मिलेगा। और अभी भी मन ये नहीं समझ रहा कि सुख वास्तव में ये सुख नहीं है। स्वामी जी, यहाँ वैराग्य का क्या वैराग्य का मतलब? वही बोल, मैं वैराग्य मतलब एक्सेप्ट करना भी हो, जो जैसी चीज है उसे एक्सेप्ट करना। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो जाएगा, बट वैराग्य का मतलब क्या है? चीजों को आसानी से छोड़ पाना। वही जो लेट गो, जो हम मौन ध्यान में समझते हैं। हम छोड़ ही नहीं पा रहे, उन चीजों को नहीं छोड़ पा रहे जो हमारे लिए अच्छी नहीं। अच्छी स्वामी चीजों जी, को इसकी नहीं आपने बोलते। मुझे एक बहुत अच्छी डेफिनेशन आप ही ने बताई थी आश्रम में, जब मैंने पूछा था कि कुछ कितना भी प्रिय हो और कितना भी अप्रिय हो, अगर आप उसे आसानी से शीघ्र छोड़ पाते हैं तो वो वैराग्य है। ये आप ही ने बताया था मुझे। हाँ, तो वही तो बोलो। तो मन नहीं छोड़ पा, मन नहीं छोड़ पा रहा उसको, मन से छूट नहीं रही चीजें, इसीलिए तो। अच्छा, दूसरे पे डाउट करके हमको क्या मिलता है? कौन सा सुख मिलता है? पता नहीं। अपने ऊपर संशय करके क्या मिलता है, भगवान ही जानता है। फ्रस्ट्रेट होके क्या मिल जाता है,
जो नहीं पिछले 10-12 दिनों से यही सब हमारा चल रहा है, चर्चा नहीं, सीधे अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वही चल रहा है। ये चीजें हमको कहीं से भी हेल्प नहीं कर रही, सहायता नहीं कर रही, फिर भी हमसे नहीं छूटती। क्यों नहीं छूट रही? वैराग्य की कमी है। और हर व्यक्ति को जीवन में सुख चाहिए। पतंजलि योग सूत्र फिर से बार बार याद आ रहा है। गुरुदेव बोलते हैं ना, मन को ऐसे सुख की तलाश है, ऐसे आनंद की तलाश है जिसका कोई अंत नहीं। पर इंद्रियों की क्षमता जो है बहुत कम है। और जब मन को ये स्पष्टता नहीं होती, क्लैरिटी नहीं होती कि इंद्रियों से मिलने वाला सुख बहुत सीमित है, तो इंद्रियों को रेस में लगाए रखता है। खुद भी रेस में लग जाता है, सुख तो मिलता नहीं। तो गुरुदेव ने हमको साधना से, ज्ञान से, अपनी उपस्थिति से, सत्संग से, हर माध्यम से इंद्रियों को वापस बुलाना और अपने केंद्र में जाने के लिए सिखाया, ले जाने के लिए। फिर भी अगर वैराग्य की कमी है तो फिर बाहर वही सुख की तलाश में भागेगा वो। और जहां बाहर भागेगा तो यही सब होगा। क्योंकि बाहर तो सुख मिलेगा तो वो मन की जो तलाश है वो उसके अनुपात में नहीं होगा, उसके प्रोपोर्शन में नहीं होगा। स्वामी जी, इंद्रियों का सुख तो मुझे लगता है नहीं सुख देता है, वो उल्टा दुख देता है आगे चल के, ऐसा। हाँ, दुख का अनुभव तो मन ही करता है ना। तो मन को थोड़े समय के बाद समझ में आता है कि इसमें सुख है नहीं, दुख ही दुख है। लेकिन वो फिर भी इस आश में लगा रहता है कि शायद अगले समोसे में या गुलाब जामुन अगली बार खाएंगे तो सुख मिल जाएगा, शायद सुख है इसमें। क्यों हमारा मन नहीं मानता? नहीं मानता, पता नहीं, पुरानी आदत है जो भी। तो वैराग्य कैसे बढ़ेगा? सबसे पहले कभी भी ऐसा हो, एकदम ये चीज ना बिठा लेना है क्या कि हमारे हमारे अंदर कहीं वैराग्य ढीला पड़ रहा है या कम पड़ रहा है। जैसे ही सजगता आती है ना, सजगता आई तो फिर मन अपने आप बाहर निकल ही जाता है उस समय, और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। सजगता नहीं रहती तो वही होगा ना, वही सब में उलझा रहेगा। पर फिर एक स्वामी जी, मैंने तो ये भी एक्सपीरियंस किया है कि वैराग्य, मुझे पता चल रहा है कि मुझ में वैराग्य की कमी हो रही है, लेकिन फिर भी मुझे दुख हो रहा है, पता होते हुए भी। हाँ हाँ, वो तो होगा ही, वो तो होगा ही। तो वैराग्य को बढ़ाए कैसे? वही तो अभी बात है ना, विवेक को और जागृत करना कि जहां से दुख मिल रहा है वहां सुख की तलाश थी, सीधी सी बात है, और वहां मिल नहीं रहा। तो क्या मिल रहा है? दुख मिल रहा है। तो कब हम हमारा मन इतना मैच्योर हो, प्रौढ़ हो, देख तो सके कि जहां सुख की तलाश है वहां सुख नहीं। कम से कम वो सुख नहीं है जो हमको चाहिए, अनंत। क्या बोल रही सोनी?
स्वामी जी, हम तो यही सोच रहे हैं कि इतना सीधा सीधा चीज इतना टेढ़ा कैसे बन गया एकदम, कैसे इतना एकदम, मतलब सिंपल सा बात है कि जो दुख है वो मतलब सुखी, जो सुख हमको मिल रहा है वो नहीं है वो सुख, लेकिन फिर भी मन इसको नहीं समझ पाता है। तो इतना कैसे मन ये हो गया, कहाँ जड़ को देखना पड़ेगा। तो हम्म, तो क्या करना है, अपनी साधना में, अपने सत्संग में, सेवा में अपने आप को फिर से झोंक देना है। और स्वामी जी थोड़ी देर पहले बताए कि वैराग्य कैसे बढ़ेगा, क्या बोले फिर से एक बार। विवेक, विवेक, अगर वैराग्य अब फिर भी कम दिख रहा है ना, तो विवेक को बढ़े। एक तो जागृत, जैसे ही जागृत हो गया, पता चला रे तो मेरे अंदर वैराग्य की कमी है, तो सांस लेके छोड़ना है और शांत, फिर ठीक है, क्या करें। और विवेक को जगाना है। विवेक क्या है? इंद्रियां जहां से सुख की तलाश कर रहा है, सुख चाहता है, वहां सुख नहीं है, सुख कहीं और है। कभी कभी विवेक, विवेक का अपोजिट क्या होगा, वो हावी हो जाता है विवेक पर। कभी कभी तो ऐसा लगता है समझ में आ रहा है पर विवेक पर वो ही हावी हो रहता है। हाँ, इसीलिए तो कोई बात नहीं, होता है ऐसा। उस समय देखना क्या काम आ सकता है। कभी कभी बिजी हो जाने से हो जाता है, कभी कभी फिजिकली एक्टिव हो जाने से, कभी कभी संगीत सुनने से, सत्संग में बैठने से, कुछ भी इस तरह से सब करने से ना, वो अलग अलग उपाय है। कभी कभी समय का बहुत जोर होता तो है, तो पिछला कोई कर्म है वो फिर से जाग गया, कोई बात नहीं। और कुछ नहीं तो गुरुदेव को याद करके कितने दिन तक माया में आप हम ही को बना के माया चलाइएगा क्या? दुनिया में करोड़ों लोग हैं भाई, उनसे भी तो माया चलती है, चला के रखिए ना, हमको तो छोड़िए कम से कम। नहीं, माया चलने के लिए कम चीजों की, लोगों की कमी है। क्या नूतन, क्या बोले? स्वामी जी ये जन्म बहुत मतलब पुराने जन्मों का ये है ना, पैटर्न भी बना हुआ है, इसलिए भी तो जल्दी से नहीं निकलता। हाँ ठीक है ना, पर हमको मिला भी तो उतना ही जबरदस्त। जबरदस्त तो मिला है, लेकिन वो जबरदस्त वाला जल्दी से लगता है कि हो जाए बस। हाँ, वही तो हमने जब चार वैष्णव वगैरह के बारे में बात किया तो रियलाइज किया पहले से तो बहुत आगे बढ़ ही गए। हम्म। लेकिन वो बार बार जगाना मन को और बुद्धि को, जगाना और खुद जागना बहुत जरूरी है। कोई ना कोई नॉलेज हिट वैराग्य पर भी होगा ही। हम्म। गुड नहीं। स्वामी जी, पैसे कमाना, संसार में इंटरेस्ट नहीं लेना, ये वैराग्य के लक्षण है? पैसे नहीं कमाना, हाँ। ना ना, ये वैराग्य थोड़ी है। वो तो वही बात हो गया, गुरुदेव बोलते हैं ना, जो कुछ करता नहीं उसके लिए कोई बात कोई ही नहीं। आसक्ति नहीं रहना। हाँ, आस- जो
आसक्ति न रहे, वो वैराग्य हुआ। करना पैसे सब कमाओ कुछ है, लेकिन आसक्त मत बनो। करना सब कुछ है। बाप रे, आप सोचिए ना, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। मैं तो फिर से वही बोलता हूँ, जस्ट एक बार कल्पना करके देखिए, करोड़ों लोग हैं। मान लीजिए करोड़ों लोग में 10% लोग भी, 10 लाख लोग भी एकदम भक्ति भाव में एकदम गुरुदेव के प्रति कर जी रहे होंगे। उसमें से अगर 10% लोग भी दुखी हो गए, कितना सारा दुख गुरुदेव तक पहुंचता होगा। कितने सारे लोग इधर उधर किसी बात से परेशान रहते होंगे। कितना सारा दुनिया में ऊपर नीचे हो रहा है, उसके बावजूद गुरुदेव मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। ध्यान में बैठना हो तो 2 मिनट में ध्यान में चले जाते हैं, है ना। सब कुछ करना पर आसक्ति में नहीं। या गुरुदेव का एक जगह पतंजलि भी योग सूत्र में महर्षि पतंजलि बार बार याद आ रहे, बोले ये आसक्ति नहीं होना, ये इतना ज्यादा इसको मिसयूज कर दिया है ना। केंद्रित रहना, अपने केंद्र में स्थापित रहना। अपने केंद्र में स्थापित रहना मतलब मन तितर बितर नहीं है, दुनिया में उधर उधर नहीं है। सब कुछ देख रहा है, सुन रहा है, लेकिन अपने में स्थिर है। स्वामी जी, हम्म। आसक्ति करके एक है, नॉलेज तो है, जो बोल रहे हैं वो सब वही सब बात है इसमें। और पढ़ लो, कौन सा नंबर है? 43 पुराने वाले में, 44 होगा शायद नए वाले में। पढ़ लो। आसक्ति पढ़े। हाँ हाँ। आसक्ति, आसक्ति श्वास में व्यग्रता लाती है और यह व्यग्रता मन की शांति ले लेती है। तब तुम बिखर जाते हो, टूट जाते हो और दुख के शिकार हो जाते हो। इससे पहले कि तुम ज्यादा बिखर जाओ, अपने आप को संभालो और समर्पण और साधना द्वारा अपने श्वास के ज्वर से मुक्त हो जाओ। दुर्भाग्यवश अधिकांश व्यक्ति इसे समझने में देर कर देते हैं। जब कोई आसक्ति के सागर में डूब रहा हो, रुको रुको शरणागति और रुको 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 रुको। एक तो गुरुदेव ने बोला साधना और समर्पण, जो हम अभी बात कर रहे थे। दूसरा, बहुत सारे लोग इसको समझने में देर कर देते हैं। जब हमको पता ही नहीं है कि वैराग्य की कमी है, तो फिर तो हम क्या होगा, वही होगा। पहले इसीलिए जागना, ज्ञान क्या है? जागना। हाँ। जब कोई आसक्ति के सागर में डूब रहा हो, शरणागति वह लाइफ जैकेट है जिसे पहनकर वह राहत उद्धार की प्रतीक्षा कर सकता है। आसक्तियों से संघर्ष किए बिना अपने ज्वरित सांस पर ध्यान दो और अपने आंतरिक मौन की शीतलता में चले जाओ। विश्राम करो। इस दिशा में तुम्हारा पहला कदम है आसक्ति को ज्ञान और ईश्वर की ओर निर्देशित करना। लौकिकता के प्रति तुम्हारी अनासक्ति तुम्हारा आकर्षण है और दिव्यता के प्रति तुम्हारी आसक्ति ही तुम्हारा सौंदर्य है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ एयरपोर्ट में गुरुजी ने जॉय से पूछा कि वह क्या काम करती है। जॉय बोलती है, मैं एक इंटीरियर डेकोरेटर हूँ। श्री श्री बोलते हैं, अच्छा, हम दोनों एक ही काम करते हैं। ये सब तो गुरुदेव का पंच लाइन है, नहीं? सोनी दी, हाँ।
वो क्या था, उससे पहले वाला लाइन जो था, अटैचमेंट वाला, डिवाइन योर ब्यूटी, कुछ था ये ना। लौकिकता के प्रति तुम्हारी, यही ना? पढ़ो पढ़ो। लौकिकता के हाँ हाँ। प्रति, लौकिकता स्वामी जी ये सांसारिक से जोड़ हाँ के बोले। हाँ, हाँ, लौकिकता के प्रति तुम्हारी अनासक्ति तुम्हारा आकर्षण, और दिव्यता के प्रति तुम्हारी आसक्ति अच्छा, ही तुम्हारा उसके सौंदर्य। बाद दिव्यता के प्रति तुम्हारी आसक्ति ही तुम्हारा सौंदर्य, ये। उसके बाद तो जॉय और हाँ जी हाँ पॉजिटिव। जी जी। हाँ, हाँ जी, हो गया। स्वामी जी, दिव्यता के प्रति आकर्षण, यहाँ फिर अटैचमेंट नहीं है क्या? हम जैसे ज्ञान के पीछे हम भागते हैं, जैसे मैं अपने मन की बात बताता हूँ, मुझे एक लगता है मिनट। कि कहीं ये तो अटैचमेंट नहीं है, जैसे आप। सुनो सुनो, वो गुरुदेव बोलते हैं ना हंस के कभी कभी, सपने के शेर को सपने के ही बंदूक से मारा जाता है, इससे असली बंदूक से नहीं मारा जा सकता है। वो सर्फ का ऐड आता है ना, दाग अच्छे हैं। हाँ हाँ हाँ, मुल्ला नसरुद्दीन वाला। कुछ बंधन ऐसा है जो मुक्ति दिलाता है, ज्ञान का बंधन, गुरु के प्रति आसक्ति बंधन, ये सब बंधन मुक्ति दिलाने वाला है। साधना, फिर एक समय ये भी छूट जाएगा। जब छूटेगा तो सब छूटेगा, पर जब तक सब नहीं छूटता तब तक ये बंधन अच्छा है। सोनी जी कौन सी नॉलेज शीट नंबर है? 43। 43, पेज नंबर 42। ओके। एज नंबर स्वामी जी, उस समय टाइटल बोलो। हाँ, अपनी चर्चा में एक मुद्दा आया था, उसमें बोला है, अपनी आसक्ति को इतना बड़ा कीजिए कि उसमें सब आ जाए, हम सब आएंगे, समर्पण कीजिए। ये मुद्दा अपनी चर्चा में आया था उस समय। ये आज भी ना, अचानक से आज यही बात, गुरुदेव कोई चीज बोलते हैं ना, हाँ ये भी एक बहुत बड़ा क्या बोलेंगे, साधन है। अगर मन नहीं मान रहा तो अपने आसक्ति को इतना बड़ा कर दीजिए कि पूरी दुनिया ही उसमें समा जाए। वो, मैं पूरी दुनिया को सुखी देखना चाहता हूं, ऐसे। स्वामी जी, स्वामी जी। मेरे साथ ना ऐसा होता है। बोलो बोलो राहुल। हाँ स्वामी जी, जैसे मैं ना, मतलब बहुत सारे बुक्स हैं मेरे पास, और मैं अभी भी खरीद रहा हूँ, लेकिन पढ़ नहीं पाता हूँ, एक दो लाइन मुश्किल से, है ना। तो लगता है क्या कि यार, लाइफ तो बहुत छोटी है, कैसे पढ़ पाएंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा लगता है कि जिंदगी तो बीत रहा है, कट रहा है मेरा, दिन ब दिन तो खत्म हो रहे हैं। तो ये आसक्ति है ना, मतलब मोह है कहीं ना कहीं। कोई बात नहीं, इससे कैसे निकले? पढ़ लो। या तो पढ़ के, गुरुदेव बोलते हैं ना, या तो पढ़ के शांत हो जाओ या छोड़ के शांत हो जाओ। क्या है? वैराग्य। मन नहीं मानता तो पढ़ लो, या छोड़ के, जब छोड़ देते हो तो छोड़ के शांत रहो। जब, मैं भी बहुत लंबे समय से गुजरा हूँ, जब बिल्कुल नहीं पढ़ पाता था तो छोड़ दिया, फिर नहीं पढ़ाई होता तो नहीं पढ़ाई होता, क्या करें। पर सौभाग्य से धीरे धीरे फिर थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू हो रहा है, पर अभी भी उतना आसान तो नहीं है। और एक समय एक बार उठाया तो फिर जब तक वो समाप्त नहीं होगा तब तक छोड़ना नहीं। तो कुछ तो समय का खेल होता है, छोड़ के शांत रहो। पूरी दुनिया में किताबों की कोई कमी थोड़ी है। यहाँ ना, छोटा सा, बहुत छोटा सा सॉर्ट ऑफ लाइब्रेरी बनाए, तो किताब इंडिया से मंगवाते हैं, कोई आता है पढ़ के फिर उसमें रखते चले जा रहे हैं। गुरुदेव का बुक नहीं, ऐसे और दूसरा दूसरा।
हाँ अनु कुछ बोल रही थी। इसके साथ साथ ही दूसरा है विवेक वाला, उसने बोला है कि जब विवेक जागता है तो अपने आप में वैराग्य भी जागता है। हम्म। और स्वामी जी मैं ये वैराग्य हाँ, बहुत मीठा लगता है। हाँ अनु बोलो। हाँ कुछ सेंटेंस पहले आपने ये बोला है अभी कि जो लोग छोड़ नहीं पाते हैं बट फिर छोड़ देते हैं और फिर उसको उसकी पात्रता तो है नहीं अभी, तो मतलब आपने ये वर्ड नहीं यूज किया बट आपने इसी संदर्भ में ही कहा है, तो तो वो फिर ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। तो क्या ऐसे लोग जो हैं वो आपको लगता है कि अगर वो छोड़ देते हैं और इधर भी नहीं जा पाते वो डिप्रेशन में चले जाते हैं? देयर इज अ पॉसिबिलिटी। क्या पता, ऐसा जनरलाइज तो नहीं कर सकते। बिकॉज मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में देखा है कि कुछ लोग इस तरफ आए लेकिन उनसे हुआ नहीं, वट एवर वाज देयर रीजन, वो बोलते हैं कि हम वहीं ठीक हैं जहां हम हैं। भगवान जाने क्या। स्वामी जी। ऐसे लोगों पे दया ही कर सकते, क्या कर सकते। हाँ विजय जी। मन को मनाने के लिए क्या उस मन के साथ कठोरता करनी चाहिए, हार्शनेस? अरे इतना तो एडवांस कोर्स किए हैं, फिर भी ये बात कुछ नहीं, दम नहीं होना चाहिए। होना तो चाहिए। और फिर एक इंटरव्यू गुरुदेव का आया ना, उसमें यंग जनरेशन था, वो एक लड़का बोल रहा है, उसने ओशो को सुन लिया कि सेक्सुअल एनर्जी को दबाना नहीं चाहिए, सप्रेस नहीं करना चाहिए। सोचिए यंग जनरेशन। उसके बाद उसने बहुत सारे पार्टनर बनाए। तो गुरुदेव ने बोला तुमको पता है ओशो ने मरने से पहले कहा मेरी सारी पुस्तकों को जला दो। चुप। अरे जब गुरु किसी को तुमने पढ़ा है तो उसका अंत तक पढ़ो। और इतना, जब मन को ऐसे छोड़ देते हैं तो कोई भी व्यक्ति हो कि कोई भी आयु हो, क्या उसको ये बताने की जरूरत है कि वो शरीर और मन दोनों फिर बहुत खराब हालत में पहुंच जाता है। चाहे वो खाने पीने की चीजें हो चाहे सांसारिक चीजें हो, मन को रोकेगा नहीं आदमी। अरे खा लिया, पेट भर गया, खाना बहुत स्वादिष्ट था, तो क्या करेगा आदमी? फिर वही बुलिमिया वाली बीमारी हो जाएगी, या हिरण्यकश्यप बन जाएगा, या हिरण्याक्ष बन जाएगा आदमी, यही सब होगा और क्या होगा। स्वामी जी अभी हम्म। इन्हीं बातों से संबंधित एक और टॉपिक है, वैभव और वैराग्य। ये जो बोल रहे हैं ना वैभव, पढ़ो 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 पढ़ो, सब आज 3-4 पढ़ लो। हाँ ये 340 है, 340। तो मैं एक सेंटेंस और बोलूंगी बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। ये जो इंटरव्यू की आपने बात की है ना, सब लोग इसको जरूर देखना, ये बहुत अच्छा इंटरव्यू था, अंडर 25 वाला। हाँ वो पढ़ो। वैभव और वैराग्य। प्रायः यह माना जाता है कि वैभव और वैराग्य एक दूसरे के विरोधाभासी हैं और एक साथ विद्यमान नहीं हो सकते। बिना वैराग्य के वैभव और विलास दम घुटाने वाला तड़क भड़क दिखावा है। इस प्रकार के वैभव से किसी को पूर्णता का अनुभव नहीं मिलता, वह छिछला है। दूसरी ओर वह वैराग्य कमजोर है जिसमें वैभव का डर हो। सच्चे वैराग्य का वैभव से कोई संबंध नहीं है। वैराग्य से जो वैभव आता है वही सच्चा वैभव है।
वह स्थायी और प्रामाणिक होता है। जो लोग वैभव का पीछा करते हैं वे हल्के व नासमझ होते हैं। फिल्मी सितारे, राजनीतिज्ञ और धार्मिक लीडर जो पद और वैभव को पकड़ कर रखना चाहते हैं, निश्चय ही उससे हाथ धोएंगे। यदि तुम वैभव के पीछे भागते हो तब तुम्हें केवल दुख ही प्राप्त होता है। जब तुम वैराग्यवान होते हो तो वैभव स्वयं तुम्हारे पास आता है। यदि तुम वैभव से डरते हो तो इसका अर्थ है कि तुम में पूर्णतः वैराग्य नहीं आया है। भारत में साधु वैभव से दूर भागते हैं। वे सोचते हैं कि वे अपना वैराग्य खो देंगे और सांसारिक माया जाल में, सर्कस में फंस जाएंगे। वैराग्य इतना आनंददायक होता है कि उनको उसी से राग हो जाता है। हंसी उन्हें वैराग्य को होने का भय है और उससे साथ जुड़ी हुई परमानंद की भावना तथा तटस्थता को खोने का भी भय। इस प्रकार का वैराग्य कमजोर होता है। वैराग्य अस्तित्व की एक स्थिति है और वैभव इसके आसपास पनपता है। सच्चा वैराग्य वैभव द्वारा मिटता नहीं है और न ही वैराग्य पर हावी हो सकता है। सच्चा वैराग्य वैभव पूर्ण है। वास्तविक वैभव सच्चा वैराग्य है। क्या बात है। जय श्री राम। इसीलिए भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण को न तो वैभव हिला सका न राजपाट हिला सका। सच में हमारे सामने कितना जबरदस्त उदाहरण सब है। आज गुरुदेव के पास ठीक है वैसा तो नहीं है, राम जी की तरह राज तो नहीं, लेकिन जहां जाते हैं वहां किस चीज की कमी होती है, लेकिन कोई चीज नहीं छूता। गुरुदेव वैभव से दूर भागते नहीं। इसीलिए धीरे धीरे ना मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि आर्ट ऑफ लिविंग ना संन्यास लेने के लिए सबसे अच्छी जगह है। जैसे आपको नहीं पता है शायद, क्रिश्चियनिटी में ऐसा बोलते हैं, वो ऐसा मानना है, रिच कैमल कैन गो थ्रू द नीडल बट रिच मैन कैन नॉट गो। मतलब कोई व्यक्ति अगर अमीर है तो उसको तो मुक्ति कभी नहीं मिल सकती। उसी तरह बुद्ध बुद्धिस्ट लोगों में क्या है, अमीर आदमी वो कैसे, संभव ही नहीं है। जब तक बुद्ध की तरह सब कुछ छोड़ नहीं देगा तब तक निर्वाण कहाँ से मिलेगा। सब अपने अपने इसमें अटके हुए हैं। जो गुरुदेव ने बोला, हमारे दूसरे पंथों में साधु लोग भागते हैं, संसार से ही भागते हैं कहीं राग न हो जाए। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सब। जब वैराग्य को नहीं समझते, बातों को नहीं जानते समझते, ये सब होता है। क्या बात है नहीं। प्रभु श्री राम, भगवान कृष्ण, राजा जनक, और न जाने कितने ऐसे उदाहरण है। सोनी जी इसके आगे वाला भी पढ़ लो। अच्छा, वैराग्य कहाँ हानिकारक होता है। नहीं, अभी वो हानि नहीं पढ़ना है वैराग्य का। नहीं नहीं, सत्संग और ईश्वर के प्रति उत्कंठा अग्नि को वैराग्य के द्वारा मत बुझाओ, ऐसा। हाँ वही ठीक है। अच्छा पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए। अच्छा, मैं पढ़ू समय। पढ़िए। वैराग्य कहाँ हानिकारक होता है। कार्तिक, क्या ऐसा कुछ है जिसके प्रति हमें वैराग्य नहीं होना चाहिए। श्री श्री मेरे पति और हंसी कर। सत्संग या ईश्वर के प्रति उत्कंठा की अग्नि
को वैराग्य के द्वारा मत बुझाओ। तुम्हारे अंदर की वह छोटी सी अग्नि तुम्हें ज्ञान, साधना, भक्ति और सेवा की ओर प्रवृत्त करती है। पर कभी कभी इस अग्नि को बुझाने के लिए तुम ज्ञान का इस्तेमाल करते हो। अपने आप को वैरागी कहने वाले लोग प्राय रूखे और उत्साहहीन दिखते हैं। कई बार आपने सुना होगा, लोग कहते हैं, अरे कोई चिंता मत करो, ईश्वर सर्वव्यापी है, गुरु जी का वास मेरे दिल में है, तुम हर जगह सत्संग कर सकते हो, मेरी साधना ही मेरी सेवा है, इसलिए ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी 24 घंटे साधना करता हूँ, जब ईश्वर की इच्छा होगी तो मुझे फिर सत्संग और एडवांस कोर्स में बुला लेंगे। इस प्रकार के बहाने को वैराग्य कहकर उनका औचित्य नहीं सिद्ध किया जा सकता। जब तुम सेवा करना चाहते हो तब मन से करो, और यह सब माया है। वैसे भी सब कुछ भ्रम है, सृष्टि स्वतः चलती है, अपनी समय में सब हो जाएगा। इस प्रकार ज्ञान का दुरुपयोग होता है। यह व्यक्ति आलस्य और सुविधा के अनुसार उसे बिना संदर्भ के इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार ज्ञान का उपयोग करके तुम बहुत कुछ खो देते हो। वैराग्य के नाम पर उत्साह और रुचि की चिंगारी को नष्ट मत करो। ईश्वर के प्रति उत्कंठा, समाज सेवा की अग्नि को जीवित रखो। यहाँ वैराग्य हानिकारक होता है। कुछ बहाना करता है ना, गुरु जी बुलाएंगे तो जाएंगे एडवांस कोर्स में, मैं तो हर समय सेवा ही करता हूँ, उधर सत्संग का क्या करूंगा जाके। बढ़िया नहीं, आज तो कमाल ही हो। बस फिर अब हम लोग जितनी बार कभी दुखी होंगे, ऐसा कुछ होगा ना, तो जल्दी जागेंगे ऐसा लग रहा है, नहीं? अपनी नकारात्मकता को सहारा मत, वैराग्य, भगवान करे ये सब तुरंत याद आ जाए, नहीं? इतना बढ़िया रहेगा। वाह राम जी। क्षणिक सुख स्वामी जी वैराग्य को डिस्टर्ब नहीं करता ना। वैराग्य तो डेप्थ डेप्थ बहुत बड़ा डेप्थ है। क्षणिक सुख नहीं, सुख से कभी भी वैराग्य हिलता नहीं है। जब मन उसमें जाके फंस जाता है तब वैराग्य छूटने के कारण परेशानी है। स्वामी जी, वो था ना डेथ एंड स्पिरिचुअलिटी में, उससे भी हाँ, तो वैराग्य जाना जा सकता है ना। यस यस यस। लाइफ इज टू शॉर्ट टू बी। हम्म। स्वामी जी, जब सिचुएशन को देख के मन उसमें अटक जाए, जैसे कि मतलब अपने पास पिछले 1.5-2 साल से जो भी हो रहा है, यू नो दैट, कि उस वक्त उससे नहीं निकल पा रहा क्योंकि वो सामने खड़ा है, तो दुख हुए चले जा रहा है। सब कुछ ज्ञान भी है, सुन भी बोला रहे हैं, ना, साइलेंस भी कर रहे हैं। बोला ना गुरुदेव ने, शरणागति, समर्पण। वो भी कर रहे हैं। अरे जो हमसे नहीं संभलता उसको क्यों हम बोझ उठा के चले? मेरा मन नहीं संभलता, फिर भी मन समर्पण कर दिया, फिर भी मन परेशान होता है। जाइए, आपका मन है, आप ही जानिए। आप मैं जान रहा हूँ ये सब कभी कभी समय बहुत भारी पड़ता है, पता है, कोई बात नहीं। इसीलिए ज्ञान ध्यान सब काम आ जाता है। फिर भी तो आप, इतना सब कुछ हो रहा है फिर भी मुस्कुराती हैं, आती हैं, सब तो है ही, तो फिर काहे का आप परेशान हैं? कभी कभी ज्यादा परेशानी लगती है, कोई बात नहीं है।
और उसको ऐसे नहीं देखिए कि वो परेशानी हमेशा मतलब बनी रहती है, ऐसा नहीं है। बस ये है कि जब परेशान होता है तो वही एक एक ही कारण बार बार परेशान करता है, ठीक है कोई बात नहीं, पर हमेशा नहीं रहता। संदर्भ कार्य का मैं यही समझा है ना। हम ऐसे जीते हैं जैसे कि पूरी सृष्टि हमारे ही पीछे पड़ी हुई है, हम बहुत स्पेशल हैं, हमको परेशान करने के लिए। मतलब ईगो भी, पेन में भी ईगो कितना बड़ा रहता है समस्याओं में, ऐसे जैसे हम इतने स्पेशल हैं कि सब हमारे ही पीछे पड़े हुए हैं। सब नॉर्मल है, हम भी नॉर्मल है, सृष्टि हमको स्पेशल ट्रीट नहीं करती, इसलिए हमको स्पेशल प्रॉब्लम नहीं देती। ठीक ना? उंगली स्वामी जी, खोल रहे हैं। कर्म के अनुसार तो होता है ना स्वामी जी, क्या? कर्म के अनुसार तो होता ही है ना। अरे तो सिर्फ भारत में 150 करोड़ लोग हैं, लगभग 140 करोड़ लोग, कितने होंगे मेरे जैसे भगवान, आपके जैसे भगवानी मालिक। 5 अरब से ज्यादा पॉपुलेशन है, जनसंख्या है पूरे विश्व की। तुम्हारे मेरे जैसे नमूने कितने होंगे, तो भगवान ही जानता है। हम बिल्कुल स्पेशल नहीं है। हाँ राजू मामा। उंगली स्पेशल है स्वामी जी, इसलिए कट गई। गुरुदेव ने पालक पागल को भी स्पेशल बोला है। हाँ वो अलग चीज है, बट हम जब परेशान होते हैं तो हमको क्या लगता है, हमारा ईगो कितना बढ़ जाता है, हम ही परेशान। अरे भाई, तुम अकेले परेशान नहीं हो, दुनिया में बहुत लोगों के साथ बहुत सारी चीजें चल रही हैं, नहीं पता चलता, कोई बात नहीं। और आज क्या हुआ ना, सैटरडे संडे यहाँ छुट्टी रहती है। तीन 3 दिन 4 दिन पहले मैं, एक अपने टीचर है, उनके साथ काफी ड्राइविंग वगैरह किया। तो उनको मैं बोल रहा था कि शायद मैंने आप लोगों को ही बोला कि एक बार अब ट्रैफिक में ड्राइव करना, थोड़ा कॉन्फिडेंस। तो आज कल बंद हो जाता, सेंटर के लिए कुछ हमने ऑर्डर दिया था। अब मैं गया गाड़ी लेके, तो बार बार ऐसी जगह से गाड़ी टर्न हो रही है जहां से फिर रास्ता नहीं है। एक बार, 2 बार, 3 बार, मैं कहता क्या हो रहा है, खूब चलाया जिसका चक्कर में फिर जब पहुंचने लगा तो पार्किंग ही नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पार्किंग के भी बहुत सारे नियम होते हैं, तो समझ में भी नहीं आ रहा है। तो इस चक्कर में आज खूब चलाया, पूरे ट्रैफिक में चलाया, सारे अरमान पूरे हो गए। फिर हंसी आई, अच्छा मैंने 3 4 दिन पहले ही मांगा था ऐसा, बड़ी जल्दी मिल गया। तो जो मांगेंगे वो मिलेगा, और वो मिलता ही है। जो भी जीवन में है उसको सामान्य ढंग से लेना है, ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं। मेरे साथ हो रहा है, हो रहा है। ठीक। अब जो उंगली कटा है वो भी ठीक हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल एलर्जी भी ठीक हो ही जाएगा। अब पीठ दर्द आज नहीं तो शरीर छूटने के बाद तो चला ही जाएगा, कितने दिन टिकेगा, कहाँ जाएगा। जीने की आदत डाल लेना है। कैसे? खुश होके। तो आज का हमारा पंच लाइन, जहाँ से स्टार्ट किया और लास्ट में क्या, हम कोई स्पेशल नहीं है,
परेशानी में अपने आप को स्पेशल नहीं समझना है। फिर भी मन करे स्पेशल समझने का तो समझ ही लीजिए, क्या कर सकते हैं। चले, आज काफी समय हो गया, 10 बज गया ना। हाँ, स्वामी जी, आपकी इस बात पे मुझे वो एक गाना है ना, उसकी बात याद आ गई। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं। और फिर उसमें ना एक आती है, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। So, वो बात याद आ गई कि आप बोल रहे हो ना, जीना है तो बस हंसते हुए जियो। गाइए, कोई तो गाओ पूरा। ये गाना तो बहुत सुंदर है, अद्भुत गाना है। जरूर गुलजार आई साहब को लव दिस सॉन्ग, we आई will लव sing, दिस। we will sing, ठीक है, sing। आई थिंक शी कैन सिंग इट बेटर अपने। नूतन हाँ की जी, कौन गा रहा है? नूतन तो बोलेगी मेरा गला दबा दीजिए तो हम गा लेते हैं। स्वामी जी हाँ, लिरिक्स नहीं है, है? हद है लिरिक्स यार। नहीं है। तो फिर मैं ही गा याद दे नहीं। देती हूँ, जितना तो याद फिर है मैं देख। ही गा देती हूँ। लिरिक्स तो लेट मी फाइंड द शेयर हो लिरिक्स। जाएंगे, लिरिक्स शेयर कर देता हूँ मैं। हाँ, हाँ लिरिक्स शेयर चलो, कीजिए, फिर गाना मैं सिंग गाना शुरू करती करो हूँ। नूतन, चलो। अच्छा, नूतन गा रही है, ठीक है। जल्दी शुरू तो करो। स्वामी जी लिरिक्स परवीन हद है। जी ही करती है ना, कोई नहीं। गाइए प्रवीण जी। लिरिक चाहिए, ठीक है, मैं शुरू कर देती हूँ। हाँ हाँ, लिरिक्स आ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, हो मुस्कुराऊं कभी तो यूं लगता है, जैसे होठों पे कर्ज रखा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए, जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए, मिले जो हमें धूप में मिले, छाँव के ठंडे साए, हो ये गलत लाइन है, हो तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं, आज आज अगर भर आए हैं, बूंदें बरस जाएंगी, आज अगर भर आई हैं, बूंदें बरस जाएंगी, कल क्या पता
इनके लिए आंखें तरस जाएंगी। हो जाने कब गुम हुआ, कहाँ पे खोया, एक आंसू छुपा के रखा था। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं, जान हूँ मैं। is one of my favorite songs. बहुत बहुत ही सुंदर गाया आपने। बहुत अच्छा। मुझे ऐसा लग रहा था स्वामी जी जैसे मैं ये गाना नहीं द ओनली थिंग इज गुरुदेव नेवर सेज कि तेरे मासूम सवालों से परेशान हूं मैं, वो बस ये लाइन नहीं गाते। कल और परसों हमारी छुट्टी रहेगी, ठीक ना?